प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी EOQ के कॉन्सेप्ट को डिटेल से स्टडी किया था। इस वीडियो के अंदर हम एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे जिसमें EOQ यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर कि एक साल के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे उसको कैलकुलेट करेंगे, और दो ऑर्डर्स के दरमियान टाइम इंटरवल कितना होगा इसको कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास एग्जाम्पल कुछ इस तरह की है कि अ कंपनी नीड्स 5000 kg एनुअली रॉ मटेरियल। एक कंपनी है, उसको अपने फाइनल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए 5000 kg रॉ मटेरियल चाहिए होता है एनुअली। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज ₹400। एक ऑर्डर को प्लेस करने के ऊपर जो कॉस्ट आती है ना वो आती है 400 रुपये। ये होगी ऑर्डरिंग कॉस्ट। रॉ मटेरियल कॉस्ट इज ₹150 पर kg। कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 kg रॉ मटेरियल इज ₹15 पर ईयर। 1 kg रॉ मटेरियल की जो स्टोरेज कॉस्ट है, जो उसकी कैरिंग कॉस्ट है ना, वो है ₹15 पर ईयर। कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOQ को कैलकुलेट करें। नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, एक साल के अंदर कितने ऑर्डर्स प्लेस होंगे उसको कैलकुलेट करें। टाइम इंटरवल बिटवीन टू ऑर्डर्स, के दो ऑर्डर्स के दरमियान जो टाइम इंटरवल है ना वो कितना होगा इसको कैलकुलेट करें। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। अब इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास कौन सा डेटा अवेलेबल है? सबसे पहले यहाँ पे U है कि एनुअली हमें कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, वो है 5000 kg। नेक्स्ट है P का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, कि एक ऑर्डर को प्लेस करने के ऊपर कितनी कॉस्ट आती है, वो है ₹400। नेक्स्ट है S, ये होती है स्टोरेज कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट, कि एक यूनिट को या 1 kg को पर ईयर स्टोर करने के ऊपर कितनी कॉस्ट आती है, वो है इस एग्जाम्पल के अंदर ₹15। इसी डेटा को यूज़ करते हुए हम EOQ को कैलकुलेट करेंगे। जब हमारे पास EOQ आ जाएगा तो इसी के बेस पे हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स और टाइम इंटरवल बिटवीन टू ऑर्डर्स उसको कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास डेटा था और EOQ का फार्मूला ये है, Q इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई U मल्टीप्लाइड बाई P ओवर S और होल का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे U का मतलब है कि हमें एनुअली कितनी क्वांटिटी चाहिए, और P का मतलब है कि एक ऑर्डर को प्लेस करने के ऊपर कितनी कॉस्ट आती है। यहाँ पे S का मतलब ये है कि 1 kg को स्टोर करते हुए आपकी एनुअली कितनी कॉस्ट आती है। ये EOQ का फार्मूला है। अब इसी के अंदर हम वैल्यूज डालते हैं। ये 2 वैसे का वैसे आ गया। U यहाँ पे हमारे पास है 5000 और P है 400 और S है 15। 2 को 5000 और 400 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 15 पे डिवाइड किया और जो आंसर आया ना उसका स्क्वायर रूट लिया, तो हमारे पास ये आंसर बना EOQ इज इक्वल टू 516.4 kg। कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की जो हमारे पास वैल्यू आती है ना वो बनती है 516.4 kg। अगर हम इसको राउंड करें ना तो ये बनता है 516 kg, कि आपको एक ऑर्डर के अंदर 516 kg इन्वेंट्री ऑर्डर करनी चाहिए। ये आपकी ऑप्टिमल वैल्यू है। इस पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम होगी। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर कितने होंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर का सिंपल सा फॉर्मूला है कि टोटल क्वांटिटी डिमांडेड एनुअली, कि आपको एनुअली कितनी क्वांटिटी चाहिए उसको EOQ पे डिवाइड कर दें। अब टोटल क्वांटिटी हमें कितनी चाहिए, वो है 5000 kg, और 5000 kg को हमने EOQ से मल्टीप्लाई किया। 5000 kg हमें एनुअली चाहिए और EOQ की वैल्यू है 516 kg और आंसर आ गया 9.7। अब अगर हम इसको राउंड करें ना तो ये बनता है 10, कि आपको एक साल में 10 ऑर्डर्स प्लेस करना पड़ेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर कितने आगे, अराउंड 10। अब हम ये देखते हैं कि दो ऑर्डर्स के दरमियान टाइम इंटरवल कितना होगा। उसके लिए क्या है कि हमारे पास एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं, वो होते हैं 12 को हमने नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे डिवाइड कर दिया। 12 डिवाइडेड बाय 9.7 इज इक्वल टू 1.23 मंथ्स, कि आपको एवरी 1.23 मंथ एक ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। अगर हम इसके डेज बनाए ना तो ये बनते हैं 74 डेज, कि आपको अराउंड 74 डेज के बाद एक ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के फार्मूला को यूज करते हुए ऑप्टिमल ऑर्डर साइज कैलकुलेट किया, फिर उसी की बेस पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर कैलकुलेट किए और ये कैलकुलेट किया कि दो ऑर्डर्स के दरमियान टाइम इंटरवल कितना होगा।